जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय बाबा की हरिओम। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किन कारणों से मनुष्य के जीवन में विवाह जैसी समस्याएं आती हैं, विवाह नहीं होता है या विवाह में अति विलंब होता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस कारण से विवाह होने के पश्चात तलाक हो जाता है। विवाह होने के पश्चात पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रह पाते हैं, या किस कारण से पति पत्नी का जीवन मधुर और वैवाहिक जीवन सरल सुगम बना रहता है। हमारे समाज में 90% लोग इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। सही से विचार न कराने की स्थिति में या सिर्फ गुण मिला लेना, मंगली देख लेने मात्र से ही विवाह कर लेने से विवाह सही नहीं बनता। सभी प्रकार के विवाह में विचार किए जाते हैं। पुरुष के लिए शुक्र और स्त्री के लिए मंगल का विचार अत्यधिक किया जाता है, जिसमें चंद्रमा का भी विचार करना चाहिए। मनसस्य जायते चंद्रः, क्योंकि बिना चंद्रमा के मन की स्थिति को नहीं जाना जा सकता है, इसलिए चंद्रमा का भी विचार करना चाहिए। सातवें भाव को बहुत ही वैवाहिक दृष्टि में उत्तम भाव कहा गया है, विशेष भाव। सातवें भाव से पुरुष का प्रेम, पत्नी या स्त्री का प्रेम, पत्नी, पति, ससुराल की भागीदारी, आगे के संबंध, वैवाहिक और गुप्त व्यापार इत्यादि देखे जाते हैं। प्रधानता इस भाव से पुरुष या स्त्री की कुंडली में विवाह का भाव देखा जाता है। सातवें भाव को लेकर के पुरुष जातक के योग अलग अलग बनते हैं और स्त्री जातिका के योग अलग अलग बनते हैं। विवाह करने के लिए सबसे पहले शुक्र पुरुष की कुंडली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मंगल स्त्री की कुंडली के लिए। पुरुष कुंडली में शुक्र के अनुसार और पत्नी स्त्री की कुंडली में मंगल के अनुसार पति या पत्नी दोनों के स्वभाव को जाना जा सकता है। और अब आगे हम आपसे बात करें, उसके पहले आप अभी तक जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, जिससे यह जानकारी आपके इष्ट मित्र बंधुओं और जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन तक पहुँचे और वह इसका निदान भी हमसे करा सकते हैं। हम आपको यह सुनिश्चित कराते हैं कि आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान अवश्य ही होगा। खर्चा जरूर आपका लगेगा, इसको कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। खर्चा आपका जरूर लगेगा, लेकिन आप कहीं भी पूरे भारत में जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर 9616209474 पर और अपनी समस्याओं का समाधान हमसे पा सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान हमारे पास है। वैवाहिक जो भी समस्याएं हैं, विवाह न होना, विवाह होने के पश्चात तलाक की स्थिति होना, विवाह मधुर न बने रहना या अन्य जो भी विवाह की अड़चने, आर्थिक इत्यादि समस्याओं का समाधान हमारे पास सुनिश्चित रूप से किया जाता है। आप उसको अपने यहाँ करवा सकते हैं या फिर हमसे संपर्क करके यहीं पर करा सकते हैं। आप कहीं भी कराएंगे, आपका खर्चा लगेगा जरूर, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा उसके आगे। इसकी हम गारंटी लेते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं इस बात को। इसलिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि शादी हो करके भी टूट क्यों जाती है। इसके लिए कौन से ग्रह हमारी कुंडली में कारक बनते हैं, किन ग्रहों के कारण ऐसा होता है। यदि कुंडली में सातवें घर का स्वामी सप्तमांश कुंडली में
किसी भी स्थिति में नीच ग्रह के साथ अशुभ या भाव में बैठा है तो शादी तय नहीं हो पाती और टूट जाती है। पूरी बात सुनिए, यदि कुंडली में 7वें घर का स्वामी सप्तमांश कुंडली में किसी भी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठा है तो शादी तय नहीं हो पाती, टूट जाती है। दूसरा कारण, यदि दूसरे भाव का स्वामी अकेला, ध्यान दीजिए, यदि दूसरे भाव का स्वामी अकेला 7वें घर में हो तथा शनि 5वें अथवा 10म भाव में वक्री अथवा नीच हो करके बैठे तो भी शादी तय नहीं हो पाती और टूट जाती है। तीसरा कारण आपको बताते हैं, यदि जन्म समय में श्रवण नक्षत्र हो, ध्यान दीजिए, यदि जन्म समय में श्रवण नक्षत्र हो तथा कुंडली में कहीं भी मंगल और शनि का योग हो, युति हो, तो भी शादी तय नहीं हो पाती और टूट जाती है। और आगे ध्यान दीजिएगा, यदि जन्म नक्षत्र मूल का है, मूल में आपका जन्म है तो, और गुरु सिंह राशि का है तो भी शादी तय नहीं हो पाती, टूट जाती है, किंतु गुरु वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए। यदि जन्म नक्षत्र से 7वें, 12वें, 17वें, 22वें और 27वें नक्षत्र में सूर्य हो तो भी विवाह में ऐसा होता है, विवाह तय नहीं हो पाता और टूट जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि किस कारण से विवाह 99% तक, ऐसा लगता है 99.9 तक, 99.99 तक विवाह तय हो गया, लेकिन फिर अंततोगत्वा होता क्या है कि विवाह हो नहीं पाता और टूट जाता है। तो इन समस्याओं के निदान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उज्जवल भविष्य की और उज्जवल वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं इसी श्रृंखला में कि विवाह होने के पश्चात तलाक जैसी स्थितियां क्यों आती हैं या तलाक क्यों हो जाता है व्यक्ति का। इसके लिए आप इसको कंटिन्यूअसली रखिए और आगे देखते रहिए। जिन जातकों का विवाह हो करके टूट जाता है या तलाक हो जाता है वह किस कारण से होता है यह सुनिए, और यदि ऐसा कोई योग हुआ है, ऐसा कुछ है, तो पहले उसका आप उपाय करा लें, तब आगे विवाह करें। यदि कुंडली मंगली होगी तो विवाह होकर के भी तलाक हो जाता है कभी कभी, किंतु ध्यान रहे किसी भी हालत में सप्तमेश वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण तलाक का, दूसरे भाव का स्वामी यदि नीचस्थ लग्नेश के साथ मंगल अथवा शनि से देखा जाता होगा तो तलाक हो जाएगा, किंतु मंगल अथवा शनि को लग्नेश अथवा द्वितीयेश नहीं होना चाहिए। तीसरा कारण, यदि जन्म कुंडली का सप्तमेश सप्तमांश कुंडली का अष्टमेश हो अथवा जन्म कुंडली का अष्टमेश सप्तमांश कुंडली का लग्नेश हो एवं दोनों कुंडली में लग्नेश एवं सप्तमेश अपने से 8वें घर के स्वामी से देखे जाते हो तो तलाक निश्चित ही हो जाएगा। यदि पत्नी का जन्म नक्षत्र ध्रुव संज्ञक हो एवं पति का चर संज्ञक हो तो तलाक हो जाता है, किंतु किसी का भी मृदु संज्ञक नहीं होना चाहिए। यदि अकेला राहु 7वें भाव में तथा अकेला शनि 5वें बैठा हो तो तलाक हो जाता है, किंतु ऐसी अवस्था में शनि को लग्नेश नहीं होना चाहिए या लग्न में गुरु उच्च का नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसी स्थिति में यह तलाक की स्थितियां बनती हैं। तो इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं वह हमसे संपर्क करें, आपका भी निदान हमारे पास सुनिश्चित है। और अब आगे आपको इस श्रृंखला में बताते हैं कि पति पत्नी के चरित्र के बारे में, कैसे जाने कि पति पत्नी का चरित्र हमारे प्रति वफादार है या नहीं। इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा और हम आपकी समस्याओं का निदान अवश्य करेंगे। आपको जानकारी प्राप्त होगी, सुनिश्चित होगी। किसी भी ढपोर संघ ज्योतिषियों इधर उधर के चक्कर में ना पड़ करके आप योग्य व्यक्ति से संपर्क में रहें जो आपके जीवन की समस्याओं को सुलझा सके। तो आगे हम आपको बताते हैं पति या पत्नी का चरित्र कैसा होगा कुंडली के अनुसार ज्योतिष में, यह भी जानने योग्य है। यदि कुंडली में 12वें शुक्र तथा तीसरे उच्च का चंद्रमा हो तो
ऐसे पति या पत्नी का चरित्र भ्रष्ट होता है, अर्थात उसके एक से अधिक संबंध स्थापित होते हैं। पति के कुंडली में ऐसा है तो स्त्रियों से, और स्त्री कुंडली में ऐसा है तो पुरुषों से। यदि 7वें मंगल तथा शुक्र एवं 5वें शनि हो तो भी चरित्र का दोष लगता है, चारित्रिक दोष लगता है या चरित्र भ्रष्ट होता है। नवमेश नीच तथा लग्नेश छठे भाव में राहु युक्त हो तो निश्चित ही चरित्र का दोष लगता है। नवमेश नीच, लग्नेश छठे भाव में राहु युक्त हो तो निश्चित चरित्र का यह दोष लगता है। आगे आपको बताते हैं कि आर्द्रा, विशाखा, शतभिखा अथवा भरणी नक्षत्र का जन्म हो तथा मंगल एवं शुक्र दोनों ही कन्या राशि में स्थित हो तो अवश्य ही पतित चरित्र होने का, अर्थात उनका चरित्र भ्रष्ट अवश्य ही होता है, अर्थात उसके एक से अधिक संबंध स्त्रियों अथवा पुरुषों से अधिक होते ही होते हैं। आगे आपको बताते हैं कन्या लग्न में लग्नेश यदि लग्न में ही हो तो पंच महापुरुष योग बनता है, किंतु यदि इस बुध के साथ शुक्र, ऐसी स्थिति में बुध के साथ शुक्र एवं शनि हो तो नपुंसकत्व का भी दोष होता है। यदि 7वें राहु हो तथा कर्क लग्न कुंभ राशि का मंगल लग्न में हो या लग्न में शनि मंगल एक साथ युति करके बैठे हो तो भी ऐसी स्थिति में चरित्र का दोष लगता है। एवं शनि मंगल 7वें नीच का हो या कोई भी ग्रह हो तो पति एवं पति दोनों एक दूसरे को धोखा देने वाले ही होते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में चारित्रिक दोष लगता है। ऐसा आपको यदि प्रतीत हो रहा है कि हमारा जो जीवन साथी है हमसे धोखा कर रहा है तो आप हमसे संपर्क करें, आपका निदान होगा और आप निदान कराने के पश्चात आपका पति, आपकी पत्नी आपके अनुकूल होगी, अर्थात वह फिर आपके प्रति वफादार ही जीवन में रहेंगे और यह सुनिश्चित है कि आप निदान कराने के पश्चात वैवाहिक जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। आगे हम आपको बताते हैं मधुर वैवाहिक जीवन के योग कैसे बनते हैं। सप्तमेश का नवमेश से योग किसी भी केंद्र में हो तथा बुध, गुरु अथवा शुक्र में से कोई भी या सभी उच्च राशिगत हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर होता है। और आगे पीछे ग्रहों से घिरे केंद्र में गज केसरी, आगे पीछे ग्रहों से घिरे केंद्र में गज केसरी योग हो अथवा 8वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर होता है। भले ही कुंडली मांगलिक हो, यदि पंच महापुरुष योग बन रहा है तो और शुक्र अथवा गुरु से किसी कोण में सूर्य हो, शुक्र अथवा गुरु से किसी कोण में सूर्य हो तो दाम्पत्य जीवन उच्च स्तरीय होता है, पद प्रतिष्ठा युक्त होता है। भले ही कुंडली मांगलिक हो, यदि सप्तमेश उच्चस्थ हो, लग्नेश के साथ किसी केंद्र अथवा कोण में युति करे तो दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। और भले गुरु नीच का 7वें हो और नीच का मंगल लग्न में हो और 6ठे, 8वें, 12वें कोई ग्रह ना हो, किसी भी ग्रह के द्वारा पंच महापुरुष योग, यदि पंच महापुरुष योग बन रहा हो तो ऐसा जीवन सुखी और वैवाहिक जीवन होता है। और हमने आपको यह जानकारी दी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्र बंधुओं से सब्सक्राइब कराएं, आगे भी इसको बढ़ाएं, लोगों को प्रेषित करें जिससे सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके, सब इसका लाभ ले सकें। और जैसा कि हमने आपको बताया था, आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर 9616209474 पर। और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान हमारे पास निश्चित रूप से होगा। खर्चा आपका जरूर आएगा, आप जहाँ हैं वहाँ कराएं अथवा हमारे पास, दोनों ही परिस्थिति में इसका निदान सुनिश्चित होगा और आपके हम वैवाहिक जीवन में सुख की कामना करते हैं, मंगल की कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हरि।